वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसके की स्टैंडर्ड फॉर्म a1x + b1y प्लस c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 होता है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम उनका नेचर बता सकते हैं किस तरह का सोल्यूशन मिलेगा। और आप लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है उस केस में हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है और यूनिक सोल्यूशन मिलता है। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तब हमें पैरेलल लाइंस मिलती हैं। और जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है तब हमें कोइंसिडेंट लाइन मिलती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके कोएफिशिएंट्स यानी a1, b1, c1, a2, b2, c2 की वैल्यू निकाल लेना है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट रोमन है हमारा 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। इसको हम कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से और a2x + b2y + c2 = 0 से हम इसको कंपेयर करेंगे। देखिए a1 की वैल्यू हमें मिल रही है जो x का कोएफिशिएंट है 5, b1 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट -4 एंड c1 की वैल्यू दिस इज कांस्टेंट टर्म c1 8 हो जाएगा। a2 की वैल्यू देखिए दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 7 है, b2 की वैल्यू 6 है एंड c2 की वैल्यू -9 है। अब हम इन कोएफिशिएंट को कंपेयर करें, a1/a2 की वैल्यू हमें मिल रही है 5/7 और b1/b2 की वैल्यू हम देख सकते हैं -4/6 जिसको सिंपल फॉर्म में हम लिख के -2/3 लिख सकते हैं। c1/c2 की वैल्यू 8/9। यहाँ पे आप देखें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो किस तरह की लाइंस मिलेगी, मैंने आपको बताया इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें मिल जाएंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाएंगी। पार्ट में कहा जा रहा है 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। आप कंपेयर कीजिए, a1 = 9 है, b1 = 3 है एंड c1 = 12 है। 9, 3, 12। a2 = 18 है, b2 = 6 है एंड c2 = 24 है। अब हम रेशियो निकालेंगे। a1/a2 की वैल्यू हमें 9/18 मिली जो कि 1/2 आ जाएगा सिंपल फॉर्म। b1/b2 की वैल्यू 3/6 मिली जिसको हम 1/2 लिख सकते हैं एंड c1/c2 की वैल्यू 12/24 मिली जिसको भी हम 1/2 लिख सकते हैं। क्या कंडीशन मिल रही है हियर, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों रेशियो बराबर है। जब तीनों रेशियो बराबर होते हैं तो किस तरह की लाइन सेगमेंट मिलती है आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, कोइंसिडेंट लाइन सेगमेंट मिलती है। देयरफॉर कोइंसिडेंट, ये हमें बताना है कि किस तरह की इक्वेशन मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग है एक पॉइंट पे या पैरेलल या कोइंसिडेंट, तो हम बताएंगे कि कोइंसिडेंट यहाँ पे लाइंस हैं। थर्ड रोमन देखें, थर्ड रोमन दिया गया 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0। कंपेयर कीजिए, a1 = 6, b1 = -3 एंड c1 = 10 मिला। फिर a2 = 2, b2 = -1, c2 = 9 मिला। a1/a2 की वैल्यू 6/2 मीन्स 3:1। b1/b2 की वैल्यू -3/-1, ये भी 3/1 एंड c1/c2 की वैल्यू 10/9। यहाँ पे हम देख सकते हैं a1/a2 और b1/b2 बराबर हैं लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो ये जो सिचुएशन होती है हमारी a1/a2
इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये हमारी पैरेलल लाइंस की सिचुएशन है। आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि ये हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। तो इस तरह से हमने बता दिया कि जो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से हमें वही करना है, हमें इनके कोएफिशिएंट्स a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 को कंपेयर करके अब ये बता देना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कंसिस्टेंट कब होती हैं, इनकंसिस्टेंट कब होती हैं। जब भी हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सोल्यूशन मिलेगा, चाहे यूनिक सोल्यूशन मिले या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिले, तो वो दोनों केस हमारे कंसिस्टेंट के केस होंगे। जब हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता यानी दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल चली जाएंगी, उस केस में हम बोलेंगे कि सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन है हमारा ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो आप याद रखिएंगे कंसिस्टेंट के लिए हमारे पास चाहे यूनिक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो, दोनों की दोनों कंसिस्टेंट की सिचुएशन में आएंगे और इनकंसिस्टेंट होंगी जब नो सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन के केस को हम बोलेंगे। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस होंगी तो नो सॉल्यूशन, और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन या कोइंसिडेंट लाइन होगी तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। तो आपको याद रखना दो केसेस आपके, चाहे आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन हो या कोइंसिडेंट लाइंस हो, तो वो दोनों कंसिस्टेंट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगी। या पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम उसको बोलेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। इसको हम कंपेयर कहाँ से करते हैं? a1x + b1y = c1 की एक सिचुएशन है, a2x + b2y = c2। इससे भी हम कंपेयर कर सकते हैं। देखिए a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है 2 एंड c1 की वैल्यू है 5। a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है -3 एंड c2 की वैल्यू है 7। अब हम चेक करें। a1 अपॉन a2 की वैल्यू हमें मिल गई 3/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू मिल गई 2/-3 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू मिल गई 5/7। अब देखें किस तरह की लाइंस हैं ये। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 का केस क्या होता है? दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं और यूनिक सोल्यूशन मिलता है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब कि कंसिस्टेंट होंगी दोनों लाइंस। तो हम यहाँ पे बोलेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है कि इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे? यूनिक सॉल्यूशन एंड सो लाइन आर कंसिस्टेंट। इसलिए हम बोलेंगे कि ये दोनों लाइंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट के लिए दो केस फिर से आप याद रखिए, चाहे आपको यूनिक सोल्यूशन मिले या आपको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिले, यानी सोल्यूशन मिलना चाहिए तो वो दोनों लाइंस कंसिस्टेंट होंगी। नो सोल्यूशन पैरेलल मिलेंगी तब इनकंसिस्टेंट हम बोलेंगे। सेकंड रोमन को देखें, 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। लेट अस कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। a1 = x का कोएफिशिएंट 2 है, b1 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट -3 है एंड c1 = 8 है। इसी तरह से a2 की वैल्यू 4 मिल गई, b2 की वैल्यू -6 एंड c2 की वैल्यू 9। कंपेयर करें यहाँ पे रेशियो a1 अपॉन a2 की वैल्यू 2/4, ये 1/2 मिल जाएगा। b1 अपॉन b2 की वैल्यू -3/-6, तो ये भी 1/2 मिल गया एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू 8/9 होगी। अब आप देखें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारी सिचुएशन बनी। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सा केस होता है? दोनों लाइंस पैरेलल जाएंगी और कोई सोल्यूशन नहीं होगा। नो सोल्यूशन है केस हमारा इनकंसिस्टेंट बताता है। तो ये बोथ लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। जब पैरेलल हैं तो देयर इज नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा एंड सो लाइंस आर
इनकंसिस्टेंट, इसलिए हम बोल देंगे कि दोनों लाइंस इनकंसिस्टेंट हैं। आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी हमें मिल रहा है x का कोएफिशिएंट वो a1 है, जो भी y का कोएफिशिएंट वो b1 है, जो भी कांस्टेंट टर्म वो c1 है। तो हम लोग कंपेयर करके a1 की वैल्यू 3/2 पा लेंगे, b1 की वैल्यू 5/3 मिलेगी एंड c1 की वैल्यू 7 मिलेगी। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन से a2 की वैल्यू 9 मिलेगी, b2 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट -10 मिलेगी एंड c2 की वैल्यू कांस्टेंट टर्म दिस इज 14। नेक्स्ट कंपेयर करें रेशियो a1 अपॉन a2। 3/2 में जब हम 9 को डिवाइड करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9 यानी 1/6 मिल गया। इसके बाद b1 अपॉन b2, देखिए 5/3 में -10 को नीचे डिवाइड किया तो ये -1/6 मिल गया। और c1 अपॉन c2 में हम देखें 7/14 यानी 1/2। अब आप देखेंगे a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/6 है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू -1/6 है, c1 अपॉन c2 की वैल्यू 1/2। तो a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 बराबर नहीं आ रहे। हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कौन सा केस है ये? यूनिक सॉल्यूशन का। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइंस विद यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन इनमें मिलेगा और फिर ये लाइंस हमारी कंसिस्टेंट हो जाएंगी। मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, आप लोग हैंडराइटिंग समझ सकते हैं, कंसिस्टेंट हैं ये लाइंस। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ रोमन अब सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हमें बिल्कुल सॉल्व करते जाना है। फोर्थ पार्ट है हमारा 5x - 3y = 11 एंड -10x + 6y = -22। a1 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू है 11, a2 की वैल्यू -10, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू -22। कंपेयर करें इनके रेशियो, a1 अपॉन a2 की वैल्यू मिलेगी 5/-10, हमें -1/2 मिल जाएगा। b1 अपॉन b2 की वैल्यू मिलेगी -3/6, यहाँ से भी -1/2 मिल जाएगा। c1 अपॉन c2 की वैल्यू 11/-22, यहाँ से भी -1/2 मिल गया। कौन सी सिचुएशन मिल रही है हमें? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों रेशियो बराबर हैं, तो ये जो हमारी लाइंस होंगी ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। और इसमें कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब है कि कंसिस्टेंट होंगी, हमारी जो लाइंस हैं कंसिस्टेंट होंगी। समझ गए होंगे आप लोग। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 निकला। तीनों रेशियो बराबर है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। और चाहे यूनिक सॉल्यूशन मिले या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिले, उस केस में कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहा जाता है। कहा गया 4/3x + 2y = 8 एंड 2x + 3y = 12। कंपेयर करें कोएफिशिएंट, a1 = 4/3, b1 = 2, c1 = 8, a2 = 2, b2 = 3, c2 = 12। a1 अपॉन a2 जब हमने किया तो 4/3 में हम 2 को डिवाइड करेंगे, हमें 2/3 मिल जाएगा। b1 अपॉन b2 में हम 2/3 पा लेंगे और c1 अपॉन c2 हमें 8/12 मिलेगा। 4 से डिवाइड करेंगे 2/3 आ जाएगा। फिर से सेम सिचुएशन बन गई जो हमें फोर्थ पार्ट में मिली थी। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों की तीनों बराबर हैं। सो यहाँ पे किस तरह की सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब कोइंसिडेंट लाइंस हैं और इसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। ये भी हमारा कंसिस्टेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।